भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। देश की राजनीति में उस वक्त हलचल तेज हो गई जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ा दावा कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि देश एक गंभीर आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है, सिस्टम के भीतर असंतोष बढ़ रहा है और उनके अनुमान के मुताबिक अगले 1 साल के भीतर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रहेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने आपातकाल जैसे हालात बनने की आशंका भी जताई है। राहुल गांधी के इस बयान ने सियासी गलियारों में कई बहस छेड़ दी है। आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये अभी शुरुआत देखी है आपने। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। ये हो रहा है, इसको अब कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के अंदर, सिस्टम के अंदर इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट हो रहा है। तो आप सोचती हैं कि इलेक्शन कमीशन फुली कंट्रोल्ड है। वो 3 साल पहले फुली कंट्रोल्ड है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं। हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। तो जो कंट्रोल का सिस्टम था एक तरफ से, वो कोलैप्स कर रहा है अंदर से, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि जनता का प्रेशर अब ऐसा भयंकर आएगा, अगर हम इस रास्ते पे चलते गए तो हमारे लिए रिस्क हो जाएगा। बुधवार को राहुल गांधी के आदिवासी प्रकोष्ठ के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि देश की अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखने वाले तंत्र को कमजोर कर दिया गया है, जिसके चलते आने वाले समय में बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि हालात ऐसे बन रहे हैं जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं देखा और इसका पूरा असर पूरे देश पर पड़ सकता है। इसी दौरान राहुल गांधी ने यह भी कहा कि सरकार और सिस्टम के भीतर असंतोष बढ़ रहा है तथा कई स्तरों पर संस्थागत विरोध की स्थिति बन रही है। उनके मुताबिक देश के विभिन्न संस्थानों में काम कर रहे लोगों के बीच भी भविष्य को लेकर चिंता दिखाई दे रही है। वहीं राहुल गांधी ने आशंका जताई कि यदि जनता का दबाव बढ़ता है तो उसे नियंत्रित करने के लिए सरकार बड़े कदम उठा सकती है। उन्होंने कहा कि देश में आपातकाल जैसे हालात पैदा होने की संभावना है और इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। साथ ही उन्होंने दावा किया कि उनके पास सिस्टम के भीतर से लगातार कई अहम जानकारियां पहुंच रही हैं। सबसे बड़ा बयान देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उनके अनुमान के अनुसार अगले 1 साल के भीतर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रहेंगे। आप क्या सोचते हो, अगर जनता को मालूम है कि इलेक्शन सिस्टम रिग्ड है और जनता की मतलब इकोनॉमिक प्रेशर, गरीबी, दर्द के कारण जनता में गुस्सा आ गया, आप क्या सोचते हो कि इलेक्शन कमिश्नर को डर नहीं लगेगा कल क्या होने वाला है? तो अब क्या हो रहा है, सिस्टम अंदर से ऐसे हिल रहा है पूरा। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोवल के बारे में, पूरा इंफॉर्मेशन है। धड़ाधड़ 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 हमारे सिस्टम से ही आ रहा है। अब ये हो सकता है कि जनता के प्रेशर को ये सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दें, हो सकता है। बट अब हम दूसरी स्टेज में जा रहे हैं। पहले हम फुल कंट्रोल स्टेज में थे, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है इनके। मैं मोदी जी के पास जाता हूं, जब मीटिंग में जाता हूं, मैं आपको बताऊं, मेरे पास मोदी जी के पर इतना इंफॉर्मेशन है, मोदी जी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जब मैं उनसे मिलता हूं, भैया आंख में आंख लगाना जरा, हिलना पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और पूरा इंफॉर्मेशन इसको दे रहा है। तो ये डायनामिक चल रही है। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। इस बयान के सामने आते ही राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और अब इस पर सत्ता पक्ष की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल राहुल गांधी के इन दावों ने राजनीतिक चर्चाओं को नई दिशा दे दी है। हालांकि इन दावों को लेकर केंद्र सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस बयान पर सियासी संग्राम कितना तेज होता है और इससे क्या राजनीतिक मायने निकलते हैं। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहिए समाचार टॉकीज के साथ। नमस्कार।